जमालपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का यदि आपने मन बना लिया है तो क्या मानते हैं कि निर्दलीय जाना है, या जो अभी प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज आ रही है तो जनसुराज के साथ आप जुड़कर क्या आप विधानसभा के सदन तक पहुंचने का प्रयास करेंगे, क्या तीसरा विकल्प बनने का प्रयास करेंगे जमालपुर की जनता के लिए? पप्पू यादव और शंकर सिंह की तर्ज पर आप भी निर्दलीय चुनाव लड़ने का रास्ता चुनेंगे, या जदयू या किसी अन्य पार्टियों के बैसाखी पर चलकर आप सदन पहुंचने का प्रयास? मैं दिखा दूंगा कि विकास किसको कहते हैं, जमालपुर किसको कहते हैं। ये अगर बिहार में लोग नहीं जाना, आजीवन राजनीति से और सामाजिक जो संरचना है उससे मैं दूर हटूंगा और व्यक्तिगत जीवन का निर्वाह करूंगा। आज दुर्भाग्य है कि जमालपुर में बाहरी लोग विधायक बन के चले जाते हैं, लेकिन जमालपुर के महान जनता के साथ छल करके जाता है। हम जमालपुर के हैं, जमालपुर हमारा है, जमालपुर का ही कोई बेटा यहाँ का जनप्रतिनिधि में चाहे कोई हो। जमालपुर के लिए जगना होगा, जमालपुर के लिए सोना होगा और जमालपुर के साथ चलना होगा। एक ही मात्र देन है ब्रह्मानंद मंडल जी का, जिन्होंने राजीव नयन को राजीव नयन बना दिया और अच्छे अच्छे जनप्रतिनिधि यहाँ पैदा लिए। उपेंद्र प्रसाद वर्मा जी हुए, शैलेश कुमार जी हुए। ये चाहते जमालपुर में कारखाना होता। आज कोका कोला फैक्ट्री बेगूसराय में बैठ गया, आज जींस की फैक्ट्री बेगूसराय में बैठ गया, आज थर्मल पावर बेगूसराय में हो गया और जमालपुर में एक मेडिकल कॉलेज नहीं आया, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं आया, विश्वविद्यालय नहीं आया। सबसे बड़ी विडंबना तो यह है कि जमालपुर प्रखंड अंचल सबसे पुराना है, आज तक उसको अपना भवन नसीब नहीं हुआ। किन्हीं ने जमालपुर के प्रति अपना दर्द नहीं दिखाया। इस बार आप एक शपथ लीजिए कि जमालपुर का बेटा ही जमालपुर का जनप्रतिनिधि होगा, तभी जमालपुर शहर का कल्याण होगा। अन्यथा ऐसे 5 साल तक बोलते रहेंगे, विधानसभा लोकसभा का चुनाव होते रहेगा, बाहर ही जनप्रतिनिधि जीत के जाएंगे और यहाँ का लोग डब्लू बजाएंगे। नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी और आप देख रहे हैं स्टार ब्लू न्यूज। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिनका संबंध बिहार के हर बड़े शख्सियत के साथ रही है, हर बड़े नेताओं के साथ रही है, जिसका एक जीता जागता नमूना आप हमारे पीछे स्क्रीन पर देख सकते हैं। जनता दल से लेकर समता पार्टी के रास्ते होते हुए जदयू तक का सफर तय करने वाले जमालपुर के जाने माने नेता, जदयू के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव नयन जी है हमारे साथ। राजीव नयन जी को लेकर जो स्थानीय स्तर पर चर्चा है, जो लोगों में इनके प्रति इनका जो इमेज है वो एक विधायक से कम नहीं है। भले ही आप अब तक इन्हें विधानसभा या लोकसभा तक पहुंचने में इनको मौका नहीं मिला, लेकिन इनकी जो शख्सियत है उससे कम नहीं है, क्योंकि जितना वैल्यू एक विधायक को और एक सांसद को मिलता है अपने क्षेत्र में, कहीं ना कहीं उतना ही वैल्यू समाज में इनको स्थानीय जो लोग हैं उनके द्वारा इनको दिया जाता है। राजीव जी, जिस तरह से बिहार में आपकी नज़दीकियाँ खास करके जदयू के सभी बड़े नेताओं के साथ रही है, चाहे हम बात करें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, जदयू के संस्थापक सदस्यों में से शुमार किए जाने वाले जॉर्ज फर्नांडिस साहब, शरद यादव जी, और यहाँ तक कि पूर्व सांसद ब्रह्मानंद मंडल जैसे लोगों के साथ आपके अच्छे संबंध रहे। अगर दूसरे दलों की बात करें तो या चाहे लालू जी की बात करें, राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बात करें, चाहे लोजपा के संस्थापक रहे रामविलास पासवान जी की बात करें, इन सभी का कहीं ना कहीं नज़दीकियाँ आपके साथ रही है। इन लोगों के सानिध्य में आपने राजनीति में कदम रखा है और राजनीति एक लंबे अरसे तक आपने किया है, लेकिन आखिर क्या कारण रहा है कि अब तक आप विधानसभा या लोकसभा जैसे प्रमुख सदनों में पहुंचने में विफल रहे हैं? सबसे बड़ी बात है, हम अपने राजनीतिक जीवन में बड़े बड़े हस्ती के साथ हम रहे और उनका मुझे काफ़ी आशीर्वाद, उनके सानिध्य में राजनीतिक जीवन का मैंने शुरुआत किया और विगत 32-33 साल से मैं राजनीतिक जीवन में हूँ। मेरा दुर्भाग्य रहा है
कि मैं अब तक विधानसभा या विधान परिषद या लोकसभा कहीं का सदस्य नहीं बन पाया, लेकिन बड़े बड़े नेताओं की इच्छा थी कि राजीव ने चुनाव लड़ें जमालपुर से और चुनाव लड़के बिहार विधानसभा में आवे, लेकिन कहीं ना कहीं भाग्य का खेला होता है। भगवान श्री राम को भी जंगल जाना पड़ा, ये भाग्य का फेरा था। मुझे परबत्ता से टिकट की घोषणा हुई, वहाँ भी मेरा दुर्भाग्य साथ दिया। तो वहाँ पर जो जनता उसमें समता पार्टी हुआ कर रहा था, मसाल छाप निशान था, मैंने प्रचार प्रसार वहाँ मैंने शुरू किया। ये दुर्घटना घटी, वो सीट चला गया रामविलास पासवान और नीतीश कुमार जी को समझौता हुआ, वो लोजपा को सीट चला गया, जिसके चलते वहाँ से हमको बैक होना पड़ा। तो खैर एक चीज लेकिन है कि जमालपुर के महान जनता का जितना विधायक, जितना मंत्री, जितना सांसद को सम्मान नहीं मिलता है, उससे कहीं अधिक से अधिक सम्मान मुझे मिला है। जितना आसान है विधानसभा लोकसभा जाना आसान है, लेकिन जो प्यार मोहब्बत आशीर्वाद हर जाति धर्म संप्रदाय के लोगों ने मुझे दिया है, ये किसी को जमालपुर में नसीब नहीं हुआ। आप किसी पार्टी में चले जाएं, चाहे जिस दल के लोग, हर दल के लोग मुझे सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। किसी जाति धर्म का लोग, हर जाति धर्म का लोग मुझे सम्मान के दृष्टिकोण से देखते हैं। और हम भी एक जमालपुर का बेटा और भाई बन करके जमालपुर की महान जनता का सेवा में रात दिन लगे रहते हैं। जो भी आते हैं, अगर कुछ हमसे नहीं बन पाता है, फिर भी हम प्रयास करते हैं कि हो जाए, और माँ का असीम कृपा है, जिस काम में हम लगते हैं काम हो जाता है। जब भी मैं किन्हीं का प्रतिनिधि रहा या जब भी हमको जिला विश्वत्री में रखा गया, आप उस समय का कार्यकाल देखिए और काम का कार्यकाल देखिए, एक एक महत्वपूर्ण चीज को मैंने लिया और उस कार्य को मैंने पूरा कराया। आज दुर्भाग्य है का जमालपुर में बाहरी लोग विधायक बन के चले जाते हैं, लेकिन जमालपुर के महान जनता के साथ छल करके जाता है। और हमारी जमालपुर की जो महान जनता है, बड़े ही दयालु होते हैं, बड़े ही दयालु किस्म के। क्या करोगे, छोड़ दो, किसी को तो वोट देना है दे दो, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। हम जमालपुर के हैं, जमालपुर हमारा है, जमालपुर का ही कोई बेटा यहाँ का जनप्रतिनिधि मेरे चाहे कोई हो, हमको उससे मतलब नहीं है। लेकिन आज देखिए जमालपुर की कितने मुख्य सड़कें हैं, क्या स्थिति है। आप जमालपुर में एशिया का सबसे पुराना रेल कारखाना है, उसकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। आज बिजली की समस्या है बहुत गंभीर। हमसे पीछे बेगूसराय जिला बना, बेगूसराय डेवलपमेंट कहाँ से कहाँ चला गया। हम अंग्रेज का इतना सोच था कि ना यहाँ कच्चा लोहा था ना कच्चा कोयला था, और रेल का सबसे बड़ा कारखाना जमालपुर में बनाया। और आज मेरा दुर्भाग्य है कि जो भी जमालपुर के जनप्रतिनिधि जीत के गए, उनको न जमालपुर शहर की चिंता है न वर्कशॉप की चिंता है। आज अखबार में आप ही के माध्यम से हमको देखने को मिला इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, तो बताइए 30 करोड़ का योजना 150 करोड़ रुपया चला गया और गंदा पानी शहर को दे रहा है। मतलब इतना हम जमालपुर की महान जनता तुच्छ हैं, जो चाहो पिला दो, जो चाहो कर दो। और जमालपुर की महान जनता को खुलना होगा कि हमारा ही बेटा, हमारा ही भाई जमालपुर शहर का जो होगा वही प्रतिनिधित्व करेगा, दूसरा कोई नहीं करेगा। जो आपने जमालपुर की प्रतिनिधित्व की बात की, जमालपुर के स्थानीय प्रतिनिधित्व की जो आपने बात रखी है, यही मुद्दा पिछले करीब एक दशक से ये चली आ रही है और इस पर जनता के बीच एक मैसेज भी देने का प्रयास किया गया। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा है कि ये जो मुद्दा है, जोर शोर से सभी पार्टियों में इस बात की सुगबुगाहट है। चाहे राजद की बात करें, राजद नेताओं के द्वारा सड़कों पर प्रदर्शन किया गया, उस प्रदर्शन के दौरान कहीं ना कहीं गाए बगाए राजद नेताओं ने भी इस बात की मांग की कि अब जो जमालपुर का विधायक हो, जमालपुर नगर परिषद क्षेत्र का स्थानीय प्रतिनिधित्व चाहिए हमें। हमारी बातचीत कई अन्य पार्टियों के नेताओं से भी हुई, चाहे वो लोजपा के जिलाध्यक्ष हो, चाहे जनसुराज के कई कार्यकर्ताओं से हमारी बात हुई। अभी सारे लोग की ओर से एक मुहिम निकाला गया है कि जमालपुर का जो विधायक हो, जमालपुर नगर परिषद क्षेत्र का स्थानीय प्रतिनिधि हो। तो ऐसे में
आपके पास एक अच्छा अवसर है, तो क्यों नहीं आप अपनी पार्टी की ओर से इस पार्टी के फोरम पर इस बात को रखते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जिन लोगों ने जमालपुर के नगर परिषद क्षेत्र का कोई ना कोई उम्मीदवार बने, कोई ना कोई विधानसभा जाए, इस बात का हम हृदय से सम्मान करते हैं। कारण ये जागृति तो आई, और जमालपुर के हर दल के लोग को सोचना होगा, हमको जात पात धर्म पार्टी से उठ करके जमालपुर के लिए लड़ना है। चाहे वो निर्दलीय खड़ा हो जाए, चाहे दल से खड़ा हो, अगर जमालपुर का मजबूत बेटा है, कार्य करने की क्षमता उसमें है, तो हर चीज भूल करके आप उनको खड़ा करिए, और हमारा भी स्नेह प्यार आशीर्वाद उनके साथ रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि कार्य करने की संस्कृति होनी चाहिए। आज विगत 35 वर्षों से हम राजनीतिक जीवन में हैं, एक आदमी से हम उसको कहवा दीजिए कि राजीव नयन जी, किसी का आपने दिल दुखाया? हम मरहम भले लगाए हैं, जमालपुर के सम्मान के लिए हर जगह उठ के हम जरूर खड़ा हो गए हैं, लेकिन जमालपुर के सम्मान को गिरने नहीं दिए हैं। ये कोई नहीं कहेगा उससे कमीशन ले लिया, उसके साथ ये किया, उसके साथ ये किया, कहीं गलत तरह की संस्कृति में फंस गए। और जमालपुर बहुत अच्छा जगह है, और हर दल के लोग इस भावना को उठा रहे हैं, उस भावना का हृदय से वंदन करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। देर से ही सही, लेकिन मजबूती के साथ खड़ा होना होगा। सिर्फ हम बोल दें और उसको अमल नहीं करें, इससे कोई फायदा तो है नहीं। इसलिए हमें जमालपुर के लिए जगना होगा, जमालपुर के लिए सोना होगा, और जमालपुर के साथ चलना होगा। और यहाँ की महान जनता को, माता बहनों को ये कहना चाहते हैं कि आप लोग भी उठ खड़ा होइए। अगर हमें वोट ही देना है, मतदान ही देना है अपने किन्हीं को, तो जमालपुर के बेटा को ही देना है। उसमें चयन आप कर लीजिए कौन अच्छा है कौन बुरा है। इसलिए कोई भी हो, आप एक चीज देख लीजिए, दुर्गा पूजा होता है, बड़े बड़े थोड़ा सा बारिश हो जाती है, मेरा माँ बहन भाई बंधु घर कुटुंब शहर घूम नहीं पाते हैं, अच्छी अच्छी साड़ी अच्छे अच्छे कपड़े सब बर्बाद हो जाते हैं। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जमालपुर इतना सुंदर लगता था, इतना आज स्थिति ये है कि वो होनी तक दुकानदार का नहीं हो रहा है, और यहाँ का जनप्रतिनिधि चैन का नींद ले रहा है, प्रेम से सोया हुआ है। इसलिए इस जनता भारत माता चौक से जूबली बेल तक राजीव नयन को जाना, ठोकर तो इसको लगेगा पैदल चल के। ईस्ट कॉलोनी में हमको जाना है पैदल, ठोकर तो हमको लगेगा। वो लोग तो गाड़ी से आते हैं, अच्छे अच्छे माला पहन लेते हैं, भोजन भात करते हैं, जिंदाबाद सुनते हैं और चले जाते हैं। डर तो उसको लगता है जिसका घर होता है, कहाँ छेद है, कहाँ टूटा हुआ है, कहाँ क्या दिक्कत है। हर कोई मिलेंगे, उसके समस्या का जब हम समाधान करेंगे, तभी सुंदर जमालपुर का निर्माण हो सकता है। अन्यथा बोलने से कोई फायदा है। आपके पास तो एक सुनहरा मौका है। विगत लोकसभा चुनाव के बाद से कहीं ना कहीं शैलेश कुमार, जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, जमालपुर के विधायक रह चुके हैं, वो कहीं ना कहीं पार्टी के आला नेताओं के रडार पर हैं। जिस तरह से जमालपुर विधानसभा क्षेत्र से जो बढ़त की उम्मीदें थी जदयू को, उतनी बढ़त नहीं दिला पाए। शैलेश कुमार के द्वारा जो बगावती तेवर अपनाया गया था लोकसभा चुनाव के दौरान, जिसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी मंच से उनको टारगेट करने का प्रयास किया था। तो ऐसे में माना जा रहा है कि जमालपुर विधानसभा सीट से 2025 में किसी नए चेहरे को मौका मिलेगा। तो ऐसे में राजीव नयन से बेहतर चेहरा कौन हो सकता है, जो कि जमालपुर विधानसभा क्षेत्र का ही नहीं बल्कि जमालपुर नगर परिषद क्षेत्र का भी स्थानीय निवासी है। तो ऐसे में इससे बेहतर गोल्डन चांस आपको दोबारा नहीं मिल पाएगा। तो क्या लगता है कि पार्टी के मेन फोरम में अपनी बात को मजबूती ढंग से रखने जा रहे हैं आप? देखिए, जनता दल यू में हमारे बहुत नेता सुचिंतक, मैंने पहले ही इशारा कर दिया कि माननीय पूर्व मंत्री श्री शैलेश कुमार जी, जब जमालपुर की महान जनता ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में उनको जीप छाप उनका था, एक नेता के रूप में उभार दिया, और जिस जिस लोगों ने उनको उभारा उस लोगों को उन्होंने छोड़ दिया।
जमालपुर की महान जनता को छोड़ दिया। इटहरी, रामपुर, इंद्रोक जो लोगों ने चंदा दिया, जो लोगों ने शैलेश कुमार को शैलेश कुमार बना दिया, उनको भूल गए। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि गायत्री नगर में शीशा चढ़ जाता था, फुलका के आगे शीशा उतर जाता था। जमालपुर के शहरी क्षेत्र के लोगों से इतनी घृणा क्यों? इसलिए कि आप मंत्री थे, बिहार के एक ताकतवर मंत्री के रूप आपको ललन बाबू ने उभारा था। ललन बाबू आपके लिए जो भी नहीं करना वो भी किए। आज दुराव की स्थिति अगर हुआ ललन बाबू से, तो ड्यू टू कारण थे शैलेश कुमार जी। हम यही कहते थे कि जब जमालपुर की महान जनता ने आपको मजबूत जनप्रतिनिधि चुना है, आप बिहार के ताकतवर मंत्री हैं, ललन बाबू आपके साथ हैं, कम से कम जमालपुर शहर को आप देखिए, जिसकी आबादी वोटर में 97 से 98 हजार है। एक विधायक शहर दे सकता है अगर एक साथ उठ खड़ा हो, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। उल्टे हमारे बारे में रूमर फैलाए कि राजीव ने ऐसे करता है, राजीव ने ऐसे करता है, दल के ये नहीं है, दल को। लेकिन आप पूछिए श्री श्रवण कुमार जी से, जो बिहार के ताकतवर मिनिस्टर है, आप श्री भगवान सिंह कुशवाहा जी से पूछिए, राजीव मेरा मित्र है तारापुर, उनसे पूछिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रह्मानंद मंडल जी मतलब जमीन से जुड़े हुए नेता। आज मुंगेर का गंगा पुल है, NH80 का निर्माण हुआ, और वैसे लोग राजीव ने एक बेटा समझ के एक अपना प्रतिनिधि के रूप में कभी कभी हमको अवसर मिला, काम किए। और अगर राजीव ने हम कहलाए मुंगेर जिला में या खगड़िया जिला में, जम्मू जिला में, एक ही मात्र देन है ब्रह्मानंद मंडल जी का, जिन्होंने राजीव नैन को राजीव नैन बना दिया। ब्रह्मानंद मंडल जी शैलेश कुमार को प्रोजेक्ट किए। दुर्भाग्य था कि होता है कि जात के साथ थोड़ा सिंपैथी हो जाता है लोगों को, लेकिन मंडल जी उस समय भी कहे थे कि इसको छोड़ के दूसरे को टिकट आप बोलिए दे दें, लेकिन लोगों ने दबाव बनाया, इनको टिकट मिला, और टिकट मिला तो जमालपुर का दुर्भाग्य। ये चाहते जमालपुर में कारखाना होता। आज कोका कोला फैक्ट्री बेगूसराय में बैठ गया, आज जींस की फैक्ट्री बेगूसराय में बैठ गया, आज थर्मल पावर बेगूसराय में हो गया, और जमालपुर में एक मेडिकल कॉलेज नहीं आया, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं आया, विश्वविद्यालय नहीं आया। सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि जमालपुर प्रखंड अंचल सबसे पुराना है, आज तक उसको अपना भवन नसीब नहीं हुआ है, और अच्छे अच्छे जनप्रतिनिधि यहाँ पैदा लिए। उपेंद्र प्रसाद वर्मा जी हुए, शैलेश कुमार जी हुए, बीच में और लोग आए। इन्हीं ने जमालपुर के प्रति अपना दर्द नहीं दिखाया, सिर्फ अच्छे अच्छे बात के। हमारे जमालपुर की महान जनता भावुक स्वभाव के हैं, भावुक हो जाते हैं और उनको वोट देते हैं। और जब वोट लेते हैं, जमालपुर शहर है या जमालपुर शहर नहीं है, जमालपुर नगर परिषद है या जमालपुर नगर परिषद नहीं है, इससे मतलब उन लोगों को नहीं। फिर 5 साल के बाद में की करो भैया, इतना काम है, ना कर लो किससे भैया, अरे फिर अगला बार दो न करवे, फिर हमारी जमालपुर की जनता वोट दे देता है। लेकिन हम इस बार अनुरोध और विनती करते, करवण प्रार्थना करते हैं, पैर पकड़ते हैं, इस बार आप एक शपथ लीजिए कि जमालपुर का बेटा ही जमालपुर का जनप्रतिनिधि होगा, तभी जमालपुर शहर का कल्याण होगा। अन्यथा ऐसे 5 साल तक बोलते रहेंगे, विधानसभा लोकसभा का चुनाव होते रहेगा, बाहर ही जनप्रतिनिधि जीत के जाएंगे और यहाँ का लोग डब्लू बजाएंगे। आपने विगत लोकसभा चुनाव में राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को मुंगेर लोकसभा सीट से विजयी दिलाने में अपनी एड़ी चोटी लगा दी, तो क्या ललन बाबू के जो कभी बहुत ही करीबी माने जाते थे, उनके प्रतिनिधि के रूप में आप माने जाते थे, और माना ये जा रहा था कि ललन बाबू अगर कोई कलम चला सकते हैं तो वो राजीव नयन के इशारे पे ही वो कलम चलेगी। तो इतनी पहुंच जो आपकी थी, और इस बार फिर अब ललन बाबू के काफ़ी करीबी हो चुके हैं उनको इस सीट से जीत दिलाने के बाद, तो क्या ललन बाबू इस जीत में के बाद जीत का कोई तोहफा आपको जमालपुर विधानसभा के टिकट के रूप में दे सकते हैं? टिकट का मामला वो संसदीय समिति में रखा जाता है, लेकिन एक चीज है कि ललन बाबू ऐसे नेता बिहार को नहीं मिलेगा। इनके पास कार्य संस्कृति है,
कार्य करने की क्षमता है, कार्य करने की शक्ति है। हमने देखा जब इनके साथ मैंने 5 वर्षों तक काम किया, और मैं अपने आप को बड़ा ही भाग्यशाली समझता हूँ कि ललन बाबू ऐसा नेता के सानिध्य में मैंने मुंगेर जिला में एक अपना मजबूत और पहचान बनाया। तो हमको लगता है जब मैं उनके साथ था और उनसे सीधा हम संवाद करते थे कि जरा ये काम हो जाता तो शहर के लिए अच्छा होता, ये काम हो जाता, उनका कलम कभी नहीं रुका विकास के नाम पर। और सबसे बड़ी बात है कि वो 1 रुपया कमीशन घूस नहीं लेते हैं। और सबसे बड़ी बात और आपको बता देते हैं कि ललन बाबू में एक खासियत जरूर है कि अच्छे बात को जब जो सामाजिक हित में हो, जनहित में हो, अगर आप समझा दीजिएगा तो दुनिया का कोई ताकत उस काम को नहीं रोक सकता है। ये उनमें क्षमता है। लेकिन होता क्या है, जब मंथरा पैदा ले लेता है तो भगवान राम को भी वनवास जाना पड़ता है। इसलिए कुछ हमारे जदयू में ही मंथरा पैदा लिए थे, बड़े नेताओं का कान भर के। और मैंने चैलेंज किया था, अगर जितना बात मेरे बारे में कहा गया, अगर एक बात सत्य निकल जाए, मैं राजनीतिक जीवन से अनवरत संन्यास ले लूंगा और न सामाजिक जीवन में रहूंगा न राजनीतिक जीवन में रहूंगा। कहाँ सिद्ध हो पाया। इसलिए जमालपुर की महाजनता जानता है कि राजीव अगर किसी का पैरवी भी करता है तो अपना पैसा से चाय पिलाता है और अपने गाड़ी से ले जाता है। और कुछ लोग चाह करके राजीव ने को कैसे डिमोलिश करें, तो कहा गया जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यार। आज उन्हीं के पुण्य प्रताप से आज राजीव ने खड़ा है। और शहर के लोगों का, मुंगेर जिला के अधिकारी हो, पत्रकार बंधु हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, या जमालपुर का जितने जाति धर्म संप्रदाय के लोग हों, सबका इतना आशीर्वाद मुझे मिला है, उतना आपको हम कह देते हैं चैलेंज के साथ पवन जी कि बड़े बड़े नेताओं को नसीब नहीं हुआ। हमको तो बार बार लोग कहता है नहीं जी देर आप काहे करते हैं, चुनाव का खर्चा हम लोग बेयर करेंगे, आप नॉमिनेशन तो कीजिए। हम कहते थे धैर्य रखिए, एक ना एक दिन आप लोग का प्यार मोहब्बत इतनी ताकत बनेगी हमारे लिए, जैसे पप्पू यादव जी, शंकर सिंह जी आपने बना दिया। अगर आपकी इतनी बड़ी अंदर से फैसला आप लिए हैं कि नॉमिनेशन करने के लिए पैसा हम देंगे, गाड़ी के लिए पैसा हम देंगे, इसके लिए हम देंगे, आप चुनाव लड़िए, हम आपके साथ हैं, ये किसको नसीब है पवन जी। 30 साल 35 साल के राजनीतिक जीवन में लोग महक जाता है, कहीं ना कहीं जो है लोग मतलब कि बू आने लगता है। और हम चैलेंज के साथ कहते हैं, एक आदमी बता दे कि राजीव ने किसी को गाली दिया हो, किसी के साथ अभद्रता से पेश आया हो। हम सबको अपना समझते हैं। जमालपुर नगर परिषद क्षेत्र या जमालपुर विधानसभा या मुंगेर जिला का लोग मुझे अपना समझता है। और हम बहुत ही खुशनसीब हैं, बिहार का जो पॉपुलर लीडर, जिसको लोग चाहे किसी दल के लोग हैं, उन सब का आशीर्वाद और हमको मिलते रहता है। और बात भी हम करते हैं। अब ये नहीं समझते कि आरजेडी के लोग हैं, ये कांग्रेस के लोग हैं, भाजपा के लोग हैं, जदयू के लोग हैं या कम्युनिस्ट के लोग हैं, उनसे हमारी बात संवाद होते रहती है। लड़ाई अलग है, सामाजिक संरचना में एक सूत्र में बंधने वाला जो ऊपर वाले ने बनाया है उसको लेके चलिए, तभी आप आगे बढ़िएगा, अन्यथा मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। आपने रुपौली विधानसभा की बात की और पूर्णिया लोकसभा सीट की बात की। दोनों ही चुनावों में स्थानीय जनता ने एक जो मैंडेट दिया है निर्दलीय प्रत्याशियों को, जिसके बाद की कहीं ना कहीं पूरे बिहार में इस बात की चर्चा है कि आम जनता तीसरे विकल्प की ओर तलाश रही है। लोगों का कहीं ना कहीं भरोसा दोनों ही प्रमुख गठबंधनों से उठता जा रहा है। और इस बात की चर्चा जमालपुर विधानसभा में भी बहुत तेजी से उठ रही है कि जनता अपना फैसला तीसरे विकल्प की ओर दे सकती है। तो जमालपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का यदि आपने मन बना लिया है तो क्या मानते हैं कि निर्दलीय जाना है, या जो अभी प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज आ रही है तो जनसुराज के साथ आप जुड़कर क्या आप विधानसभा के सदन तक पहुंचने का प्रयास करेंगे?
क्या तीसरा विकल्प बनने का प्रयास करेंगे जमालपुर की जनता के लिए? देखिए, मैं धन्यवाद देता हूँ पूर्णिया की महान जनता को और रुपौली की महान जनता को। बड़े बड़े नेताओं के वादे में वो लोग फंसे नहीं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। वोट देती है जनता, ना कि वोट देता है नेता। जब आदर्श आचार संहिता लागू हो जाता है और उसके बाद कहता है कि मात्र 24 घंटा चुनाव बाकी है, आप लोग को भी नहीं घूम सकते हैं, तो नेता तो लौट लौट कर पटना दिल्ली चले जाते हैं। वोट देना है जनता को, और जनता को हम धन्यवाद देते हैं, पूर्णिया के महान जनता को, पोली की महान जनता को। इसी तरह बड़े बड़े नेताओं को जो झूठे वादे करके चले जाते हैं और आपके समस्या का समाधान नहीं करते हैं, अगर इस तरह से हर जगह हो जाए तब जनता की पूछ होगी। अन्यथा जो है दल से लोग आवेंगे, हवा बहेगी कि यार इंडी के है, माई समीकरण है, इधर जदयू है, समता पार्टी है, भाजपा है, कांग्रेस है, फलना है, इसका ये वोटर है, तब तो इसी में लपेटे रहिए। जब तक आप नहीं जगिएगा तब तक सुंदर क्षेत्र का सपना साकार आप नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम सैल्यूट करते हैं पूर्णिया की महान जनता को, रुपौली के महान जनता को। आपने ठीक सबक सिखाया, ताकि वो बड़े नेता भी सोचें कि कैसे कैंडिडेट को मैदान में उतारें, वो हमारे लिए सीट जीत के लावे और क्षेत्र के भावना का कद्र के जब जीत के आवे, जब क्षेत्र में जाएं और क्षेत्र की समस्या को, मूलभूत समस्या को उठा कर कार्य को करें, तभी जो है क्षेत्र का विकास भी होगा। अच्छे जनप्रतिनिधि चुन के भी जाएंगे और जात पात बैकवर्ड फॉरवर्ड हिंदू मुसलमान से करके यहाँ के महान जनता का चयन करना होगा, तभी अच्छे जनप्रतिनिधि आएंगे और जमालपुर विधानसभा और जमालपुर शहरी क्षेत्र का समुचित विकास हो सकेगा। मेरे सवाल का जवाब अब तक नहीं मिल पाया कि पप्पू यादव और शंकर सिंह की तर्ज पर आप भी निर्दलीय चुनाव लड़ने का रास्ता चुनेंगे, या जदयू या किसी अन्य पार्टियों के बैसाखी पर चलकर आप सदन पहुंचने का प्रयास? देखिए, आप लोगों ने जो छवि हमारी बनाई, वो दल से ऊपर उठ के छवि आप लोग बना दी शहर के लोगों ने। और अगर टिकट देता है तो वाह वाह, नहीं दिया, जिस जनता के बल पर लोग जनप्रतिनिधि बन के जाते हैं, उस जनता के बल पर हम चुनाव मैदान में आएंगे, उनके आशीर्वाद से आएंगे। और जब सब लोग मेरा खर्चा उठा ही रहा है तो हमें तो सिर्फ मैदान में घूमना है। अब प्रशांत किशोर अगर ऑफर करता है, प्रशांत किशोर की पार्टी की ओर से इस तरह का आमंत्रण आता है कि आपको जमालपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना है, तो क्या निर्णय होगा आपका? देखिए, वो समय बताए, और समय काल परिस्थिति के साथ हर कुछ बदल जाता है, तो हो सकता है मैं भी। इसलिए हम सबसे पहले चाहेंगे कि दल हम पर भरोसा जताए। दल नहीं भरोसा जताता है, और कोई लोग होंगे जो हम पर भरोसा जताएंगे। अगर वो भी हम पर भरोसा नहीं जताएंगे, जमालपुर की महान जनता के बल पर चुनावी समर में चलेंगे। और हमें लगता है कोई दुनिया का ताकत न जमालपुर की जनता को डिगाएगा, न हमको डिगाएगा, और क्षेत्र का सर्वांगीण विकास के साथ साथ हमें विधानसभा भी पहुंचाएगा। मुझे आशा और विश्वास भी दिल से जो है ऊपर वाला कह रहा है कि बार उठो, चलो और आगे बढ़ो। जमालपुर की रक्षा वही कर सकता है जो जमालपुर का बेटा हो भाई। कहीं ना कहीं इस बार पूरी तरह से मन बना लिया है चुनाव लड़ना? राजनीति करते हैं, इच्छाएं तो होती है, और इच्छाएं जब होती है तो कहीं ना कहीं ज्वार तो उठता है। जब ज्वार उठेगा तो हो सकता है कि यहाँ के जमालपुर की महान जनता का कद्र करते हुए चुनाव अगर लड़ना पड़ेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। चुनाव लड़ना कोई खराब चीज तो है नहीं। आखिरी सवाल, अगर जमालपुर विधानसभा की जनता तीसरे विकल्प के रूप में ही सही राजीव नयन को चुनती है, तो किन मुद्दों को सर्वोपरि मानते हुए जमालपुर विधानसभा क्षेत्र का विकास करने का प्रयास करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, जमालपुर में कुछ है ही नहीं, कुछ किया ही नहीं लोगों ने। जो जनप्रतिनिधि जीत के गए जमालपुर के लिए, इन्होंने सोचा तक नहीं
कि जमालपुर भी कोई विधानसभा क्षेत्र है, जमालपुर नगर परिषद क्षेत्र है, किन्हीं ने नहीं सोचा। आज न यहाँ डिग्री महाविद्यालय है, आज न मेडिकल कॉलेज है, न इंजीनियरिंग कॉलेज है। आज बियाडा की जमीन पड़ी हुई है, सरकार बड़े बड़े वादे कर रहे हैं कि ये ले जाओ, वो ले जाओ, फैक्ट्री खोलो, ये करो, सरकार देगी। आज बियाडा की जमीन में आप 12वें दिन में चले जाइए, भाग जाइएगा, डर लगेगा आपको। आपको पता ना अंचल कार्यालय की अपनी जमीन मिली, न मकान बना, न प्रखंड कार्यालय की अपनी जमीन मिली, न मकान बना। आज जमालपुर कारखाने का जो है स्थिति दिन प्रतिदिन जर्जर होते जा रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। जमालपुर की सड़कों की नर्क की स्थिति है, नाली की नर्क की स्थिति है। हम किस किस मुद्दे पर बात करें? अगर जमालपुर की महान जनता अपना आशीर्वाद देता है, मैं एक ऐसा खिलाड़ी हूँ कि 30 वर्ष 35 वर्ष के अंदर सरकार की क्या योजना होती है, कैसे उस योजना को आप मतलब कि कार्य रूप में ले सकते हैं, किस तरह से बात करके उस कार्य को सफलतापूर्वक अपने क्षेत्र में उतार सकते हैं, ये सब चीज़ मैंने सीख लिया, मुझको समझाने की जरूरत नहीं। और एक चीज़ कह देते हैं पवन जी, इसलिए हमको टिकट नहीं दिया जाता है या आगे नहीं बढ़ाया जाता है। लोगों में भय है, बड़े नेताओं में, एक बार कहीं जनप्रतिनिधि बन गया ये जीवन भर नहीं छोड़ेगा। वाजिब बात है, जमालपुर को 2 चीज चाहिए, काम और सम्मान। दोनों में राजीव ने आज तक खरा उतरा है, आगे भी खड़ा रहेगा। इसलिए लोग बड़े बड़े नेता चाहते हैं कि इसको रखो मतलब साइड में, कहीं ये आ गया तो फिर छोड़ेगा नहीं। और वाजिब बात है, जो कुशल नेतृत्व करता होता है, जिसको अपने भाई बंधु परिवार समाज का लोक लाज रहता है, तो चाहता है अगर नहीं कुछ करके जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे। इसलिए आपको हम कह देते हैं, एक बार अगर आप हमको अपना आशीर्वाद स्नेह प्यार मोहब्बत देते हैं तो मैं दिखा दूंगा कि विकास किसको कहते हैं और जमालपुर किसको कहते हैं। ये अगर बिहार में लोग नहीं जाना तो आजीवन राजनीति से और सामाजिक जो संरचना है उससे मैं दूर हटूंगा और व्यक्तिगत जीवन का निर्वाह करूंगा। लेकिन जब भी अगर यहाँ की जनता ने मुझ पर भरोसा जताया तो जमालपुर वहां पहुंचाएंगे जहां पर लोगों ने नहीं सोचा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे सामाजिक कार्यकर्ता सह जदयू के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव नयन जी, जिन्होंने दावा किया है कि यदि जनता दल यूनाइटेड के आला कमान की ओर से उन पर भरोसा जताया जाता है या फिर बिहार में तीसरे विकल्प के तौर पर तेजी से उभर रहे प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी की ओर से इनको मौका मिलता है, तो आगामी विधानसभा चुनाव में जमालपुर विधानसभा क्षेत्र के विकास का जो इनका संकल्प है उसको पूरा करेंगे। यदि इन्हें किसी भी पार्टी द्वारा मौका नहीं दिया जाता है तो पूर्णिया लोकसभा सीट की तर्ज पर और पूर्णिया जिला के रुपौली विधानसभा सीट की तर्ज पर जमालपुर विधानसभा सीट से ये निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ताल ठोकेंगे और दोनों ही प्रमुख दलों के प्रत्याशियों को धूल चटाकर जमालपुर विधानसभा क्षेत्र में एक बार फिर अपनी जो संकल्प है उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। हम लगातार इन खबरों पर आप अपनी पैनी नजर बनाए रखेंगे। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे स्टार ब्लू न्यूज। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें।